सो है कैसे हो तुम सब। तो आई एम रियली सॉरी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, मैंने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं करे थे, यूट्यूब पर भी नहीं और इंस्टा पर भी नहीं। सो आई एम रियली सॉरी अबाउट इट क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रैंडमली मेरे साथ चल रही थी एंड इतना ज़्यादा फेस शिफ्ट हुआ मेरे लाइफ में, मतलब ए टू डायरेक्ट जेड हर चीज़ में, ठीक है, ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे एंड दैट इज़ वाई वो सारी चीज़ें मैं बराबर से रिकॉर्ड नहीं कर पाया, या फिर आई वॉज थोड़ा सा नर्वस कि ये कैसे हो रहा है, जा रहा है ठीक से नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा था चीज़ों को, बट थी भी वो इसीलिए मैं उतना कॉम्प्लिकेट कर रहा था। सो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, इस वजह से मैं वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रहा था, अपलोड नहीं कर पा रहा था यूट्यूब पर। बट अभी इन चीज़ों के पीछे का मैं रीजंस आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। वो रीजंस आप सुनोगे तो यू विल बी लाइक वाओ, मतलब बहुत सारे चेंजेस में कर रहा था ना, फास्ट हर चीज़ में घुस रहा था, हर चीज़ ऑफ वेराइटीज में मैं ट्राई आउट कर रहा था। इस वजह से आई बस थोड़ा सा बिजी इन फिगरिंग आउट दोज थिंग्स, उनको ट्रैक पे लाने के लिए। अभी भी वो चीज़ें ट्रैक पर नहीं आई है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। जो भी मैं कर रहा हूँ दिन भर में वो सब भी, एंड उसके साथ में लाइफ लेसन्स, लर्निंग्स एंड एवरीथिंग विद वेरी क्रेजी एंड एंगेजिंग कंटेंट। ओके, सो ये सब आपको मिलेगा। सो बेसिकली मैं आपको अभी लेके चलता हूँ उस पार्ट पे जहाँ पे जिस चीज़ों की वजह से आप लोगों से मैं दूर था इतने टाइम के लिए, 1 महीना 1.5 महीना मैंने वीडियोस अपलोड नहीं करी, वो सारे रीजंस एक एक करके हम कवर करते हैं एंड उसी के साथ हम हमारे टास्क कंप्लीट करते हैं। सो फर्स्ट रीजन है हमारा जिस वजह से हम वीडियोस नहीं डाल रहे थे या फिर मैं नहीं कर पा रहा था, मेरा सेल्फ इंप्रूवमेंट भी नहीं कर पा रहा था, मैं वीडियोस भी नहीं अपलोड कर पा रहा था, मेरा कहीं पे भी ध्यान नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि मेरी एनर्जी हो रही थी ड्रेन। वो कहा, और वो हो रहा था इंजीनियरिंग। सो इंजीनियरिंग की वजह से मेरे 8 से 9 घंटे वहाँ चले जाते हैं एंड दैट इज़ वाई मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था एंड मुझसे नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे थॉट्स थे, इतना सब कुछ था, मैं उसको क्लियर आउट नहीं कर पा रहा था, फिगर आउट नहीं कर पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे 8 घंटे 9 घंटे वेस्ट हो रहे हैं दिन के एंड उसके बाद एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, मेरी एनर्जी पूरी ड्रेन हो रही है। मेरे पास घर पे आने के बाद कुछ भी टाइम तो था थोड़ा बहुत, ठीक है, बट मेरे पास एनर्जी नहीं बचती थी उतना कि मैं कर सकूँ। तो दैट वाज द रियली फर्स्ट रीजन एंड इट वाज इंजीनियरिंग, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा था। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि हम इंजीनियरिंग छोड़ देंगे, मतलब मैं तो छोड़ सकता हूँ बट मुझे छोड़ने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सो नहीं छोड़ने वाले हम लोग इंजीनियरिंग। ओके, सो द सेकेंड रीजन आई वाज टॉकिंग अबाउट इज बिजनेस। ओके, सो क्या हुआ ना, पिछले 1 महीने में बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। इंजीनियरिंग पहला रीज़न मैंने बताया, वहाँ पे मेरा 75 बिलो अटेंडेंस चला गया था। सो बहुत टेंशन था कि मैं पेपर पे बैठ पाऊंगा नहीं बैठ पाऊंगा, मेरे को फैकल्टीज अलाउ करेंगी नहीं करेंगी, बट आई हैव अ वेरी गुड फैकल्टीज जिन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। सेकंड चीज़ बिजनेस। तो पिछले ही महीने हमने बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया था कि हम कुछ तो बिल्ड कर रहे हैं हमारा, ठीक है, एंड उस चीज़ को बिल्ड करने के लिए फिर बहुत सारी मेहनत लग रही थी, ह्यूमन रिसोर्स लग रहे थे, पैसे लग रहे थे, सब कुछ लग रहा था। तो मैं काफ़ी टेंशन में था उस चीज़ को लेकर। सो इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा फोकस हो रहा था, ठीक है। साइमल्टेनियसली इंजीनियरिंग तो चल रहा था, बिजनेस भी चल रहा था, बट वहाँ पे ज़्यादा फोकस हो गया क्योंकि मैं उस स्क्रैच से बिल्ड कर रहा था। ओके, सो इसलिए ना थोड़ा सा समय उधर ज़्यादा जा रहा था, तो मैं वीडियोस पे फोकस नहीं कर पा रहा था। तो जितना भी BTS के वीडियोस थे, जो कुछ भी था वो मैं कर रहा था, ठीक है, वो हम लोग शूट कर रहे थे एंड मेरा एडिटर उसको एडिट कर रहा था, ठीक है। सो सेकंड रीजन वाज बिजनेस एंड द थर्ड रीजन आई वांट टू टेल यू दैट इज लास्ट ही मंथ मेरी हेल्थ इश्यूज भी हो गई, ठीक है। हेल्थ इश्यूज भी मेरी बहुत सारी हो गई थी क्योंकि मैं एडमिट हो गया था, फिर कॉलेज का इतना प्रेशर था कि मैं टेंशन में आके मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके फिर मेरा सब कुछ डाउन हो गया था, ठीक है। मेरे में एनर्जी नहीं थी, मेरे को ग्लूकोज चढ़ाया, मैं एडमिट था 2-3 दिन, बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी मुझे। पिछले ही मंथ बोल रहा हूँ ना, इंजीनियरिंग से बहुत तकलीफ मिली, पिछले ही मंथ हेल्थ में बहुत तकलीफ मिली, और पिछले ही मंथ हमने बिजनेस भी चालू कर दिया था। सो बहुत सारी चीज़ें थी ना, और इसमें भी बिजनेस भी ऐसा नहीं है कि यार सब चीज़ें है हमारे पास, नहीं, खुद से स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हैं। ओके, बट उसमें भी कोर्स डिज़ाइन करना पड़ रहा है मुझे, तो मैं कोर्स बना रहा हूँ। आई थिंक यू ऑल नो दैट थिंग। तो वो कोर्स डिज़ाइन करना, फिर लोगों को लाना, लोगों को साथ में रखना, हम लोग साथ में फिर लेक्चर शूट करना, लेक्चर डिज़ाइन करना, फिर उसके बाद में शूट, फिर एडिट, फिर अपलोड एंड एवरीथिंग, फिर प्लेटफॉर्म बिल्ड करना, फिर बैंक्स के स्टेटमेंट्स ये करना, सारी चीज़ें ना, और फिर डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट कोई संभाल रहा है, कोर डिज़ाइनिंग का पास कोई संभाल रहा है, फिर वीडियो एडिटिंग, लेक्चर के वीडियो एडिटिंग, शूट करना, ये करना, प्रोडक्शन संभालना, वो कोई और कर रहा है। सो आई हैव अ टीम, तो इनको मैनेज करने के लिए मुझे भी समय लगता है, इसलिए वीडियोस नहीं हो पा रहे थे। देन द फोर्थ रीजन वाज, यू नो व्हाट,
इट वॉज लैक ऑफ कंटेंट, क्योंकि मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि यार मैं आप लोगों को कंटेंट दूं क्या, क्योंकि मुझे कभी भी ये नहीं चाहिए कि मैं बस आपको एक फालतू का वीडियो बना के दे रहा हूँ यार। आई वॉन्ट माई ऑडियंस टू लर्न समथिंग फ्रॉम माई वीडियोज। ओके, क्यों? क्योंकि मुझे किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि मेरे लाइफ में किसी ने वैल्यू ऐड करी है, इसलिए आज मैं यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ या फिर मैं सीख रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। मेरे लिए कोई एक रीज़न था, कोई इंस्पिरेशन था, एंड मुझे सबका इंस्पिरेशन बनना है। दैट इज़ द रीज़न आई एम मेकिंग माई वीडियोज़। एंड मेरे पास लैक ऑफ कंटेंट रहता है, हमेशा से लगता है कि मैं ये क्यों दूँ, क्योंकि उसमें से अगर कोई वैल्यू नहीं मिल रही है ना तो मैं वो नहीं बनाता हूँ। बट नाउ आई हैव फिगर इट आउट कि मैं कंटेंट क्या बनाने वाला हूँ और मैं आपको क्या देने वाला हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है अभी, एंड दैट इज़ वाई अभी वीडियोज़ आएंगे, ठीक है। सो द वेरी फाइनल रीज़न वॉज प्रेशर। अब इतनी सारी चीज़ें अगर एक मामूली इंसान, हाँ मैं मामूली ही हूँ, एक मामूली इंसान अगर हैंडल करता है तो यार बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर ले लेता है कि ये भी करना है, वो भी करना है, कैसे करना है, कैसे करेंगे। और ये सब चीज़ें तो 4 चीज़ें 5 चीज़ें मैंने आपको जितनी बताई है आपके सामने, 2 और चीज़ें जो सरप्राइजेज एंड जो मैं खुद कर रहा हूँ। सो यार वो सब मैनेज करने के लिए भी ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, एफर्ट लग जाते हैं, एनर्जी लग जाती है, एंड एक प्रेशर रहता है दिमाग में अनवांटेड कि यार होगी कैसे ये सारी चीज़ें ना। So I have cleared you all the reasons, but now I'll tell you हमने सबसे अच्छी चीज़ क्या करी। So हमने इस साल एक चीज़ बहुत अच्छी सीखी, इस साल नहीं, इस मंथ, लास्ट मंथ में हमने एक चीज़ बहुत अच्छी डेवलप करी है मैंने अपने अंदर, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग माई थॉट्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग माई डे एंड ऑर्गेनाइजिंग माई थॉट्स, ये 2 चीज़ें मैंने बहुत अच्छी से करी है, ठीक है। जो मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि आई लव टू राइट माई डायरीज, आई लव टू डू टास्क ऑन ऐसा टू डू लिस्ट, ठीक है। सो आई स्टार्टेड राइटिंग माई thoughts, I started writing my day, I started writing my task list for the days, just because क्योंकि मैंने कहा ना अभी आपको वीडियोस में कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करता हूँ जब कभी ओवर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती है मेरे साथ। सो दैट इज़ वाई मैंने ना ये चीज़ को सॉल्व कर दिया मेरे लिए, ठीक है। ये मेरे लिए एप्लीकेबल होता है, मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ उस चीज़ से। मैंने ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया अपने थॉट्स को और जो भी मैं दिन में करना चाहता हूँ उन चीज़ों को। सो अभी हमारे वीडियोस में यही चीज होने वाली है, मतलब यू विल गेटिंग समथिंग वेरी वंडरफुल। ओके, उसमें क्या मिलेगा आप लोगों को? आई विल ऑलवेज फॉलो माई टास्क लिस्ट विथ showing you my life lessons, with giving you some life advices, some मजेदार एक्सपीरियंसेस, ठीक है, जिसमें कि ये एक व्लॉग चैनल नहीं होने वाला, ये एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस चैनल होने वाला है। क्यों? क्योंकि व्लॉग्स तो हम करते ही है, बट व्लॉग्स को बीच बीच में कट करना इज माय थिंग। मतलब अब मैं बस अगर आप लोगों को ये जो टास्क लिस्ट है वो करते हुए दिखा दूं और दिन भर अगर मैं बस टेबल चेयर के सामने अगर पढ़ते हुए दिखा दूं आप लोगों को, तो यार इट डज नॉट मेक एनी सेंस फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो, ठीक है। सो हमने क्या सोचा है कि हम अभी ऐसे वीडियोस बनाएंगे जहां पर आई विल बी कवरिंग माय टुडेज टास्क लिस्ट एंड ऑल्सो विल शो यू हाउ माय लाइफ गोज, व्हाट आर द इंसिडेंट्स एंड एवरीथिंग। सो इस सब चीज़ों के लिए ना मुझे स्क्रिप्ट्स वगैरह बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, तो दिस इज द रोड मैप। आई थिंक आपको अगर दिख रहा होगा तो दिस इज द टोटल रोड मैप आई फॉलो व्हाइल मेकिंग माई वीडियोज एंड ऑल दिस, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं कि आज हमें पहला टारगेट क्या है। सो सबसे पहले दिन में उठने के बाद हमारा चीज़ ये होता है कि ऑर्गेनाइज माई थॉट्स। तो आई हैव जस्ट बॉट दिस 200 पेजेस का मोटा वाला बुक, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं अगले 1 साल तक कंटिन्यूसली ये फॉलो करूँगा। तो मैंने बस मेरे दिन की चीज़ें लिख दी है, सुबह उठे बराबर आई गॉट फ्रेश एंड उसके बाद में जब भी नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैंने बस लिख लिया कि मेरे पास टास्क क्या है आज के करने के लिए। सो आई हैव जस्ट राइट डाउन हियर कि डेट क्या है, ये क्या है। उसके बाद में जैसे कि अभी कल मेरा पेपर है, ओके, यू नो एंड सेम चल रही है हमारी, एंड कल मेरा पेपर है आखिरी, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो फर्स्ट पेपर का पढ़ाई करना है, फिर मेरे को डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने कुछ तो था मेरा काम एक, फिर उसके बाद में कोर्स डिज़ाइन करना है, जो कि आई हैव सेड यू कि हम कोर्स बना रहे हैं, तो मोस्टली हो चुका है, थोड़ा बहुत एरर वेरर करना है, इम्प्रोवाइज करना है, तो वो भी एक काम करना है मुझे आज। फिर उसके बाद में मेरे को एक प्रिपरेशन विन, आई थिंक आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ओके। सो एक मुझे छोटा सा टास्क है, वो आपके लिए सरप्राइज है, वो करते रहना देखेंगे। वो कुछ तो भी एक पढ़ाई करनी है मुझे, कोर्स सीखना है मुझे अगेन, तो वो मैं करूँगा, ठीक है। द 5th थिंग इज, अब ये जो भी सारा वीडियोस बन रहा है इसका डेटा कलेक्ट हो रहा है कैमरा में, तो मुझे वो डेटा ट्रांसफर करना है फिर लैपी में, फिर उसके बाद उसका एडिट होगा, फिर वीडियो अपलोड होगा, उसका थंबनेल बनेगा और फिर ये वीडियो आपके सामने आएगा, ओके। सो ये सब चीज़ें होती है यार।
So this is my task for today's. Okay, so I have told you that I started organizing my thoughts. तो तुम्हें भी यही चीज करना है. तुम्हें सबसे पहले सुबह उठ के एक चीज करनी है, that is organize your thoughts, organize your day. कि अभी मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा. देखो टाइमलाइंस उसका ये मत करो, टाइम मत डिसाइड करो कि 2 से 3 ये करूंगा, 3 से 4 ये करूंगा, 5 से 6 ये करूंगा. नहीं, बस आज के दिन में टोटल 12 घंटे में मुझे 4 काम कंप्लीट करने हैं, ये होना चाहिए. दैट इज अ सिंपल एंड एप्लीकेबल तरीका. So, अभी हमारा फर्स्ट टास्क फॉर द डे इज स्टडी फॉर पेपर, बट इसको स्किप करते हैं एंड सेकंड टास्क पे जाते हैं, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन अपलोड. क्योंकि ये अपलोड करने के बाद फिर आई विल बी ऑन दैट फर्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टडी फॉर पेपर, क्योंकि मेरे को पढ़ना है. उसके पहले मैं डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करता हूँ, जो भी मेरा चीज था बाकी. So, जो हमारा फर्स्ट रीजन था हेल्थ, ठीक है. तो इस चीज में मैंने क्या सीखा इस मंथ में बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है. जब भी हम हमारे डेवलपमेंट फेज में होते हैं या फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट पीरियड में होते हैं ना, तब हम बहुत ज्यादा चीजें हमारे ऊपर ला देते हैं, एकदम ज्यादा चीजें कि ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है. इस चीजों के पीछे में क्या होता है, एक चीज होती है, दैट इज व्हाट स्लीप साइकिल सैक्रिफाइस करते हैं हम लोग. हमें ऐसा लगता है कि यार मैं नींद सैक्रिफाइस कर लेता हूँ एंड उसके बाद में मैं बहुत ज्यादा काम कर लूंगा, ठीक है. तो ऐसा नहीं होता. मेरी जो हेल्थ खराब हुई थी वो 2 रीजन की वजह से हुई थी. एक कि मेरा स्लीप साइकिल बराबर नहीं था, मेरे को बराबर से नींद नहीं आ रही थी, एंड द सेकेंड थिंग वॉज कि मैं बहुत ज्यादा चीजें अपने ऊपर डाल देता. मैं बहुत एग्जॉस्टेड था, मैं जिम जा रहा था, मैं क्लासेस कर रहा था, मैं सब कुछ कर रहा था ना. सो मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो फील करता था उस वजह से, एंड उस वजह से नींद भी नहीं होती थी. सो दिस वाज मेजर रीजंस टू जो भी मेरी हेल्थ खराब हुई थी उस वजह से. सो ये चीज हमेशा ध्यान में रखो कि जब भी आप आपके अर्ली 20s में हो या फिर 21 में हो, जब भी आप काम कर रहे हो बहुत ज्यादा और आपको लग रहा है कि मेरे को तगड़ा इसमें से आउटपुट चाहिए, सो डोंट कॉम्प्रोमाइज योर स्लीप, ठीक है. अच्छी स्लीप लेना ही लेना, एंड ब्रेक्स में करो फिर अपना काम, ठीक है. दैट इज व्हाट आई हैव लर्न, एंड ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है. अगर आप कोई बड़ा सा काम कर रहे हो ना, सो उसको ब्रेक डाउन करो गैप्स में, सेक्शंस में, एंड बीच बीच में छोटा छोटा नैप लेते रहो, घूमते फिरते रहो, थोड़ा सा ब्रेक लेते चलो. दैट इज द ओनली बेस्ट थिंग यू कैन डू. जस्ट बिकॉज अगर एकदम से पूरा लेके बैठोगे ना तो काम खत्म नहीं होगा एंड आप बहुत ज्यादा डीजी फील करोगे. So I was talking about the second thing, and that is engineering and its complications. तो इसमें से मैंने लास्ट मंथ एक चीज बहुत अच्छी से सीखी, and that you should also learn. मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करनी है विद आवर फ्रेंड्स, विद आवर कम्युनिटी, जो कुछ भी है, ठीक है. सो वी शुड हैव फिल्टर्स. अगर हम एकदम रॉ बनेंगे ना उनके सामने, सो दे आर लाइक ना. अगर हम उनको हर चीज बता रहे सेम टू सेम जो भी चीज है इन रियल लाइफ में, दे आर नॉट गना टेक अस सीरियसली. हमें कुछ तो फिल्टर्स रखने पड़ेंगे. मैं बहुत पहले से ट्राई करते आ रहा हूँ कि मैं ऑनेस्ट रहूँ, हर जगह मैं ऑनेस्ट रहता हूँ, एंड देन दैट ऑनेस्टी always leads me to some miscommunications and misunderstandings. So you should have filters, and मैंने ये चीज बहुत ज्यादा फील करी है बहुत लोगों में. कॉलेजेस में तो उनको ये काफी देखने मिलता है, ठीक है. सो लोगों में लिटरली फिल्टर्स होते हैं. सो यू शुड ऑल्सो हैव सम फिल्टर, जस्ट बिकॉज अगर तुम एकदम ज्यादा ओरिजिनल और ऑनेस्ट रहोगे ना, सो दैट विल अफेक्ट यू. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space. So ये मेरी सोसाइटी का गार्डन है, ठीक है. तो इसको इग्नोर करो, मेरी बातों पे ध्यान दो. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर स्टडी. कल का जो पेपर है उसके लिए हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है, ठीक है, अच्छा खासा. एंड नाउ अपडेट नंबर 3, दैट इज बिजनेस, ठीक है. बिजनेस के बारे में अपडेट देना भूल गया था, मैं भूल नहीं गया था, जो अभी टाइमलाइन था तो फिर आ गए हम उस चीज पर, ठीक है. तो abdcanujbawar.com इज अ ई-लर्निंग सेल्फ ग्रोथ ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म वेयर हम हमारा अगले 2 महीनों में कोर्स लॉन्च करने वाले, ठीक है. एंड जो कि बहुत ज्यादा क्रेजी एंड बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है. सो
इसका अपडेट ये था कि मैं बहुत दिनों से, ठीक है, बहुत महीनों से, मतलब 4 से 5 महीनों से हम लोग बस ट्राई कर रहे थे कि यार हम लोग अच्छी से कोर्स बना पाए, डिज़ाइन कर पाए, उसके बाद में उसको शूट कर पाए, एडिट कर पाए, प्लेटफॉर्म बिल्ड हो पाए, पेमेंट इंटीग्रेशन हो पाए, वेबसाइट हो जाए, सब कुछ हो जाए। तो ये सारी चीज़ें ना, मतलब मैं प्लान कर रहा था पिछले 4 से 5 महीनों से, ठीक है, बट चीज़ें नहीं हो रही थी जैसे हम सोचते वैसा नहीं होता है। तो इसमें भी हमारे साथ में भी सेम सीन हुआ कि मतलब इसका अपडेट ये है कि कोर्स डिज़ाइन हो चुका है 80%, 20% अभी भी बाकी है। उसके बाद में वेबसाइट थोड़ा बहुत 50% बिल्ड है, वो भी बाकी है। उसके बाद मेन इश्यूज आ रहे हैं हमको बैंक की तरफ से। बैंक में जो भी इश्यूज है वो सॉल्व होने के बाद ये सब चीज़ें अच्छी से हो जाएंगी, क्योंकि जब तक बैंक के इशू सॉल्व नहीं तब तक हम पेमेंट इंटीग्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एंड पेमेंट इंटीग्रेशन जब तक नहीं आएगा तब तक आगे का वेब नहीं बनेगा, और वेब नहीं बनेगा, और मैं यहाँ पे हूँ, मैं वर्धा में नहीं हूँ, मैं पुणे में हूँ, तो आई एम नॉट एबल टू शूट लेक्चर्स अभी यहाँ पर, क्योंकि मैं घर पे स्टूडियो में अच्छी से शूट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये था बिजनेस का अपडेट। बट मैं बता रहा हूँ कि यार बहुत ज़्यादा क्रेजी कोर्स होने वाला है और बहुत कुछ सीखने वाले हो आप लोग उसमें से। बट पता है, इसको बनाने के लिए मेहनत भी उतनी लग रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत है यार, मतलब तुम सोच नहीं सकते हो इतनी मेहनत लग रही है। मेरी अकेले की नहीं, मेरी पूरी टीम की मेहनत है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल गाइज कि यार उस चीज़ को थोड़ा सा पेशेंटली हैंडल करो। एंड आई वांट यू गाइस कि एक बार उसका ओवर रिव्यू ले लेना जब भी हम लॉन्च करेंगे तो आ ही जाएगा यूट्यूब पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो दिस वाज द अपडेट ऑफ abdc anujbhai.com, ठीक है, इसका ये अपडेट था हमारे बिजनेस का। एंड अभी ये जो भी चीज़ थी इसमें से मैंने एक चीज़ सीखा है, एंड दैट इज़ व्हाट, जब भी मैंने 4 महीने पहले बिजनेस शुरू किया था, ठीक है, या फिर मैंने ये प्लान लाया था, तो इसमें से मैंने मुझे लगा था जब 4th मंथ्स जब हम हो गए थे, मतलब 4 महीने पहले ना, सो मुझे पहले लगा था कि यार ये तो हो जाएगा, फट से ईजी है, इतना हार्ड नहीं है, कोर्स तो बनाना है, वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं एंड पब्लिक करना है। नहीं यार, इट इज़ वे मोर डिफिकल्ट दैन दैट। एंड मैंने एक चीज़ सीखी है, दैट इज़ व्हाट, बिजनेस एक दिन में नहीं बनता, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ट्रू लाइन है। ये चीज़ मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी है कि बिजनेस कभी भी एक दिन में नहीं बनता। लॉट्स ऑफ एफर्ट्स एंड लॉट्स ऑफ मेहनत लगती है, लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज लगेंगे, ह्यूमन रिसोर्स लगेगा, पैसा लगेगा, मेहनत लगेगी, एंड बहुत सारे सैक्रिफाइसेस एंड पेशेंस लगता है यार। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ, दैट इज़ कि बिजनेस एक दिन में नहीं बनता, बहुत मेहनत एंड पेशेंस रखना होता है। सो अभी हम पेशेंस लेकर ही काम कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिले हो जाएगा बट बहुत तगड़ा गोल्स आएगा, ठीक है। एंड चलो, तो अपडेट हो गया है, बिजनेस अपडेट हो गया, उसमें से लेसन्स क्या था वो मैंने बता दिया। एंड नाउ लेट्स गो बैक टू आवर रूम, आवर टेबल एंड चेयर, जस्ट बिकॉज क्योंकि अभी बिजनेस का ही हमें डेवलपमेंट करना है। दैट इज व्हाट, जो मैंने कहा ना कि 80% कोर्स डिजाइन हो चुका है, बस 20% बाकी है। सो हम उसको अभी कंप्लीट करते हैं। 20% तो नहीं, मैंने आज टारगेट बनाया है कि मैं आज 2 लेक्चर्स डिजाइन कर सकूं, ठीक है। सो उसको मुझे करना है, तो लेट्स गो बैक टू आवर रूम एंड स्टार्ट आवर कोर्स डिजाइनिंग का प्रोसेस, ठीक है। 2 लेक्चर्स कर लेंगे अभी। मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस बार ये मंथ में या फिर ये वीडियो के थ्रू या फिर आज के पूरे दिन के थ्रू मैंने बस एक चीज बहुत अच्छी से रियलाइज करी एंड सीखा है, एंड दैट इज कि यार फाइंड आउट अ वे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, ठीक है, जो मेरे पास में बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे, मेरे पास में इतनी सारी चीजें थी एंड वो रियलिटी में थी। एक्सक्यूजेस आप बोल सकते हो बट मैं यही समझूंगा कि वो एक्चुअल में है। सो द प्रॉब्लम वाज कि ये जितनी भी चीज़ों की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, जैसे मुझे कंटेंट बनाना था, जो मुझे कंटेंट बनाना था वो मैं नहीं बना पा रहा था। बट नाउ आई हैव फिगर इट आउट। जैसे कि मैं ये दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो डायरीज एंड इसके थ्रू मैंने जैसे जैसे अपने आप को सॉर्ट आउट करना चालू किया, ऑर्गेनाइज करना चालू किया, सो अभी मैं वो कर पा रहा हूँ। सो ऑलवेज फाइंड आउट अ वे, ठीक है। हमेशा आपको जो भी चीज़ करनी है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको बिजनेस करना है, आपको अगर उसको स्क्रैच से बिल्ड करना है ना, तो अगर आपको वो चीज़ बनानी है तो वो ना उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से
बिल्ड करना पड़ेगा एंड उसको आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि वो करना कैसे है। देखो करना क्या है ये हमें पता चल जाता है, ठीक है, ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं, बट उस चीज को करना कैसे है, उस चीज को फिगर आउट करना पड़ता है कि उसे करना कैसे है। मैं इस चीज पे ज्यादा फोकस दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये चीज जब आप फिगर आउट कर लोगे ना कि उस चीज को मैं करूँ कैसे, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करूँ, ओके, सो दैट इज वेरी रियल गेम जहाँ पे आप वो लोग सीख जाते हो कि यार मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा। सो आई हैव फिगर आउट माई वे कि मैं वीडियोस कैसे बनाने वाला हूँ, मैं पढ़ने कैसे वाला हूँ, मैं सब चीज़ें कैसे करने वाला हूँ। सो अगर ये चीज़ अगर आप सीख गए ना तो यू विल बी वेरी वेरी गुड एट एवरीथिंग। जहाँ से भी आप फंस रहे हो ना तो आप एक वे निकाल लोगे, यू विल फाइंड आउट अ वे वहाँ से बाहर आने का उस प्रॉब्लम से, ठीक है। सो दिस वॉज आवर लर्निंग ऑफ टूडेज एंड मैंने एक अपने वीडियोस में एक चीज़ प्लान करी है कि इन द एंड हमेशा एक चीज़ हम दिमाग में रखेंगे कि हमें जो भी अगले वीक तक, नेक्स्ट वीक तक हमें एक ना एक चीज़ कुछ ना कुछ इम्प्रूव करनी है हमें। सो हम हमारे लास्ट टॉपिक पे, दैट इज व्हाट इम्प्रूवमेंट्स। तो मैंने हमारे वीडियो में एक चीज़ डालने की कोशिश करी है, दैट इज व्हाट कि आखिरी पार्ट ऑफ द वीडियो में हम एक चीज ठानेंगे, दैट इज व्हाट विल डिसाइड समथिंग जो हमें अगले एक हफ्ते में इंप्रूव करना है हमारे अंदर। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं बहुत अच्छी से ध्यान दूंगा एक चीज के ऊपर, दैट इज टेम्पररी प्लेजर। मैं टेम्पररी प्लेजर को अवॉइड करूंगा। जैसे कि हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते हैं, तो हमारे अंदर फेक डोपामिन, टेम्पररी डोपामिन, टेम्पररी प्लेजर जो आता है ना, वो चीज़ अवॉइड करनी है हमें, ठीक है। टेम्पररी प्लेजर्स अवॉइड करने हैं, जो भी हमें छोटा मोटा मोटिवेशन मिलता है ना उससे अवॉइड। हाँ, अभी क्या हो रहा है मोस्ट ऑफ द चीज़ों में ऐसे हो रहा है कि हम रील्स देख लेते हैं, वी आर लाइक कि हाँ यार मैंने अचीव कर लिया। हाँ, दैट इज नॉट रियल यू, ओके। सो आई एम गोना अवॉइड दिस टेम्पररी प्लेजर फॉर माई नेक्स्ट वीक एंड देखते हैं कि इससे क्या इंप्रूवमेंट्स मिलता है, ठीक है। सो आई थिंक हमने बहुत अच्छे से आज हमारा टारगेट्स भी कंप्लीट किया, मैंने बातें भी करी आप लोगों से एंड मैंने बहुत कुछ आपको बताया। सो आई थिंक इसमें से आप कुछ ना कुछ बहुत अच्छे सीखोगे, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली है हमारे इसमें। सो आई होप दैट बहुत अच्छा आपको लगा होगा। सो प्लीज़ कमेंट डाउन कि कैसा लगा, कैसा वीडियो था, एंड आई वॉन्ट यू ऑल गाइज टू प्लीज़ इम्प्रूव योर सेल्फ, ठीक है, इन ईच डोमेन। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे फॉलो करो, क्योंकि मुझे अकेले ग्रो नहीं होना है, आपके साथ ग्रो होना है। टिल देन बाय बाय।